वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार भारी बिकवाली का शिकार हो गए। अमेरिकी बाजारों में तेजी के चलते आज निफ्टी की मजबूत शुरुआत हुई थी और ये करीब 100 अंक ऊपर खुला, लेकिन दोपहर से बाजार में मुनाफा वसूली आनी शुरू हो गई। निफ्टी ने आज 15,650 के सपोर्ट लेवल को भी तोड़ दिया। बैंक निफ्टी पर 33,000 का सपोर्ट लेवल भी आज टूट गया। निफ्टी आज ऊपरी स्तरों से 500 अंक फिसला, जबकि बैंक निफ्टी अपने टॉप से 1200 अंक टूट गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1046 अंक टूटकर 51,496 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 332 अंकों की गिरावट के साथ 15,360 पर बंद हुआ। तो आज दबाव तो बना रहा, लेकिन इस वक्त अमेरिकी बाजारों का क्या हाल है जरा ये भी देख लेते हैं। और वहां से आप देखिए तो संकेत ठीक मिल नहीं रहे। जबरदस्त गिरावट, 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट आप डाउ जोन्स में देख सकते हैं। 2.25% से ज्यादा की गिरावट 29,963 के लेवल पर आ गया है डाउ जोन्स। अब आप नेस्डेक पर आइए, लगभग 3.5% से ज्यादा की गिरावट, लगभग 400 अंकों की गिरावट, 10,670 के आसपास फिलहाल नेस्डेक में कारोबार चल रहा है। और इसी तरह से S&P का भी हाल लहूलुहान नजर आ रहा है। 3.5% के आसपास की गिरावट, 130 अंकों की गिरावट के साथ 3,658 के स्तर पर S&P फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक तीनों इंडाइसेस बेहद कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं यूएस में। अब शेयर बाजार में गिरावट का दौर लगातार जारी है और बाजार किस ओर जाएगा इसका सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पिछले कुछ महीनों से बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले कुछ महीनों का अगर डेटा देखें तो ऊपरी स्तरों से निफ्टी में 17% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 20 से 30% की गिरावट दिखी है। इस साल निफ्टी के मार्केट कैप में 15 लाख करोड़ की गिरावट आई है। 2022 में FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,52,000 करोड़ की बिकवाली की है। और गिरावट सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है। और कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में आई गिरावट की बड़ी वजह वैश्विक बाजारों में मची हलचल भी है। हम क्योंकि वहां से क्यूज लेते हैं। खास तौर से अमेरिकी बाजारों को देखें तो पिछले 6 महीनों में S&P करीब 22% टूट गया। नैस्डैक पिछले 8 महीनों में 32% तक नीचे आ गया। और बाजारों में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। दुनिया भर में महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिका में अभी खुदरा महंगाई की दर 8.6% है, जो करीब 40 साल में सबसे ज्यादा है। और यही वजह है कि वो लगातार आक्रामक तरीके से ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। आज भी यूएस फेड ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की। हालांकि ब्याज दरें तेजी से बढ़ने से इकोनॉमी के ऊपर मंदी का खतरा भी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दुनिया भर में मंदी आने वाली है? तो जवाब है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे आर्थिक मंदी आने की पूरी आशंका है और इसके संकेत नजर भी आ रहे हैं। 28 साल बाद यूएस फेड लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। अमेरिका मुश्किल में है। इससे तय है कि आगे इकोनॉमी के हालात खराब हो सकते हैं। अगली 2 पॉलिसीज में भी ब्याज दरों में एग्रेसिव बढ़त देखने को मिल सकती है। यूएस फेड महंगाई को 2% पर लाना चाहता है और ऐसा वो मंदी का सहारा लेकर ही कर सकता है। दुनिया पर महंगाई की मार पड़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हो रही हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर आगे हालात बिगड़ते हैं या फिर मंदी आती है तो फिर भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। तो जवाब है कि आपको तैयार रहना होगा, लेकिन डरना या डिप्रेस नहीं होना है। दरअसल हमारी इकोनॉमी दुनिया भर की इकोनॉमीज के मुकाबले काफी मजबूत है। आज भी हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक हैं। दूसरे देशों के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं। ग्लोबल बाजारों में गिरावट है तो उसका थोड़ा असर तो हम पर स्वाभाविक रूप से दिखेगा। भारत के लिए चिंता का सबब जो बन सकता है उसमें कच्चा तेल सर्वोपरि है और फिर महंगाई का बढ़ता ग्राफ, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बाजार में गिरावट जरूर है, लेकिन इसको देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि मंदी के बाद तेजी भी तो बनती है। मंदी निवेश का मौका लेकर आती है और उसके बाद जो तेजी आती है उसमें कमाई के कई मौके कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं तो जैसा कि आप जी बिजनेस में लगातार देख रहे होंगे,
हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी ये सलाह देते आए हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने खर्चों को कम करने पर ध्यान दें। शॉर्ट टर्म के डेट फंड में पैसे लगाएं, 3 से 6 महीने की एफडी पर पैसा लगाएं। ये सलाह लगातार जानकारों की ओर से और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की ओर से आती रही है। मंदी आई तो इक्विटी और गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, यह सलाह भी आपको जी बिजनेस पर दी गई। अभी के लिए कैश तैयार रखें, बैंक बैलेंस बनाए रखें, मंदी के वक्त के लिए तैयार रहें। गिरते बाजार में अच्छी स्ट्रैटेजी और संयम आपको गिरावट के लाल निशान से बाहर निकालेगी। मंदी के लिए तैयार रहने पर आप वित्तीय तौर पर भी मजबूत रहेंगे।